एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपके लिए क्या है उनकी फीलिंग्स। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि यही मेरा नंबर है, एक ही मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है, और जल्दी से एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि एनर्जीज आप एक्सचेंज कर सको। तो रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही एक लाइक कर दो। तो देखते हैं क्या एनर्जीज है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज गाइड कीजिए। ओके, तो यहां पर है मिररिंग, यहां पर है कॉन्टम्पलेशन एंड परसेवरेंस, रिकंसाइल, एपोलॉजी, यहां पर है सोसाइटी, एक्सेप्टेंस। एक साथ सारे कार्ड्स ले लेती हूं पहले मैं। ठीक है, यहां पर है अबंडेंस एंड बॉटम ऑफ डेक, म्यूचुअल लव। तो यहां पर रखते हैं बॉटम का कार्ड। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, दिख रहा है। तो जहां पर मुझे यहां पर एनर्जी ऐसी देखने को मिल रही है, पता है उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है, जो आपकी फीलिंग्स हैं। यानी कि सबसे पहले कार्ड आया है मिररिंग का। जैसा इस वक्त आप महसूस कर रहे हो, ठीक है, जैसा आप फील कर रहे हो, जैसा भी आप महसूस कर रहे हो, एज सेम आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। जो आपकी फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर, वो एज सेम उनकी भी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि अगर आप इस समय उनको मिस कर रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो यस, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। या फिर आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप गुस्से में हो, तो वो भी गुस्से में है, वो भी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ना इनको क्रेव कर रहे हो और बात कर मतलब रिकंसाइल करना चाहते हो, क्योंकि मुझे आप में से काफी लोगों की एनर्जीज, देखो गाइस, ये जो रीडिंग होती है ना, वो एक जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, हर किसी के लिए होती है। तो हो सकता है कि कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे, कुछ ना करे, और कभी कभी होता है ना कि 100% रेजोनेट होती है, क्योंकि आप लोग खुद ही कहते हो कि कमेंट बॉक्स में कि ये मेरी रीडिंग है, 100% रेजोनेट हो गई। तो जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है। आपको पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन मैंने दिया है, चाहे तो पर्सनल रीडिंग आप अपनी बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर यस, इच्छा तो दिख रही है उनकी आपके साथ रिकंसाइल करने की। मे बी आप भी उनके बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, अपने पार्टनर के एक्शन का, उनका वेट कर रहे हो कि इनकी तरफ से कोई अप्रोच मिले, कोई एक्शन मिले, कोई तो इनिशिएट करेंगे, या फिर किसी तरीके से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिले, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से चाहते हो। ये है ना आपकी एनर्जी, बताइएगा कि ये आपसे माफी मांगे, क्योंकि मे बी इन्होंने कुछ, और एपोलॉजी का कार्ड है, तो हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं पास्ट में, आपको ना चूज करके, आपको हर्ट करके, आपके साथ कुछ गलत करके, कुछ ऐसी चीजें इनसे हुई है, डेफिनेटली हुई है, जहां पर अब आप चाहते हो कि भाई ये माफी मांगे, क्योंकि जो भी किया ठीक है आप माफ कर दोगे, ऐसा नहीं है कि आप माफ नहीं करोगे, आप करने को भी तैयार है, बट एटलीस्ट सामने वाले को रियलाइजेशन हो जो भी उनसे हुआ। क्योंकि चलो गलती होती है, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, आप समझते हो, बट एटलीस्ट आप चाहते हो कि उसको उस चीज का रियलाइजेशन हुआ जो वो करके गया है या करके गई है, चाहे मेल हो फीमेल हो आपके पार्टनर ना।
वैसे तो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, इसलिए आपको है कि माफी मांगे और सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसे हो जाए ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी सेम ही एनर्जी है। अगर आप ये सोच रहे हो तो हाँ, वो भी यही सोच रहे हैं कि आपसे माफी मांगना, क्योंकि उनको सच में रियलाइजेशन है जो भी उन्होंने किया, जो भी उनसे हुआ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अभी ये ना बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं। आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत चीजों को लेकर सोच दिख रही है, एक गहरी सोच में खोए हैं। अब ये क्या सोच रहे हैं, किस गहरी सोच में खोए हैं, वो तो हम क्लैरिफाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तभी पता चलेगा। बट हाँ, एक सोच विचार करते हुए जरूर इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि मुझे ना जो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो महसूस हो रही है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में या तो किसी तरीके का सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इस कनेक्शन को, ऐसा कुछ है। यानी कि हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, या फिर कुछ चीजों का डिफरेंसेस है, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मैरिड है, अनमैरिड है, या दोनों अलग अलग जगह आप लोग मैरिड हो, या मे बी आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही है। मे बी आप दोनों मैरिड हो पर आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या आपकी फैमिली ने मे बी कर भी लिया, बट इनकी फैमिली की तरफ से मुझे बहुत इश्यूज दिखाई दे रहे हैं ना। वो आप दोनों को साथ नहीं रहने दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, मे बी आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, सपोज ऑफ दैट आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है या हो चुका है। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, जो कि सही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, समाज के लिए या लोगों के लिए ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उसके साथ कनेक्टेड हो गए हैं। तो ये कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपके पार्टनर को अब ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि पहले में भी इनके लिए बहुत वैल्यू करते था, समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उनको प्यार से मतलब नहीं था, या फिर प्यार को ये इग्नोर ही करते हुए आए। इनको और लोगों की वैल्यू थी, और लोगों के बारे में सोच रहे थे, समाज के बारे में, लोगों के बारे में, बट आपके बारे में नहीं सोच रहे थे ना, नहीं सोचते थे, प्यार के बारे में नहीं सोचते थे। बट यहां पर अब इनको ऐसा फील हो रहा है, यार जिसे जो कहना है कहो, ये मेरी लाइफ है, ये मुझे अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना है, मैं तो अब वही करूंगा या मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। और इनको अच्छा क्या लगता है, आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ प्यार, आपके साथ रिश्ता। मैं भी सेक्रीफाइस कर दिया था इन्होंने किसी सिचुएशन को लेकर, किसी चीजों को लेकर, पर अब नहीं हो रहा है, और लिटरली उनसे नहीं हो रहा है। उन्होंने कोशिश की कि चलो ठीक है, आपको भुला दिया जाए या आपसे दूर रहा जाए या आपको भुला देंगे, पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो, म्यूचुअल लव का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके दिल में इनके लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो आप कैसे सोच रहे हो कि उनके दिल में आपको लेकर प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स नहीं होंगी? डेफिनेटली उनके दिल में भी, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल लव दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड दिख रहा है ना, एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है ना, चाहे आप एक दूसरे से कितना दूर हो जाओ, चाहे आप एक दूसरे से कितनी दूरी बना लो, या बहुत टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो कुछ लोग ना, तो बेसिकली फिर भी प्यार कम नहीं हुआ है। फिर भी ऐसा दिख रहा है कि बॉन्ड, एक कुछ ऐसी चीजें आप दोनों को बात कर रखती है ना एक दूसरे से, कि कुछ भी हो जाए आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो एक दूसरे में अबंडेंस देखते हो, या फिर अब इनको दिख रहा है कि आप बेटर हो इनके लिए, बेहतर हो इनके लिए ना। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर को पता है कि अब इस कनेक्शन में पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। प्रिजर्वेंस का कार्ड है, आपको मनाने के लिए या चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज देखो बिगड़ तो आसानी से जाती है ना, पर बनाने में चीजों को टाइम लगता है। चाहे वो, एक एग्जाम्पल दूं तो घर बनाने में टाइम लगता ही है। अगर आप देखोगे जेसीबी आए और घर तोड़ दे तो टाइम बिल्कुल नहीं लगता, पर उसी घर को बनाने में 1 साल लग जाता है या टाइम लग जाता है। मतलब एक अप्रोक्स एक चीज, एक आइडिया दे रही हूं मैं आपको ना। चाहे आप विश्वास हो, अब विश्वास किसी का हो तो वो 2 मिनट में टूटने में टाइम लगता है क्या? किसी और के साथ बैठ जाओ, बातें कर लो, या कुछ भी है ना, किसी और को इन्वॉल्व कर लो, तो विश्वास तो 2 मिनट में ऐसे ही टूट जाता है।
पर उस विश्वास को बनाने में कितना समय लगता है, तो वही है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो है और बहुत चैलेंजेस है, आपके पार्टनर को पता है, पर वो चैलेंजेस के साथ डील करने को तैयार है, वो चैलेंजेस को फेस करने को तैयार है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, पर मुझे मतलब तुम्हारे पास रहना है, कुछ ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि उनको जितनी आपको लग रहा है ना कि मुझे क्रेविंग है, वो इंसान चाहिए, तो उनके मन में भी उतनी ही क्रेविंग दिख रही है आपको लेकर। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर मिररिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है आपके पार्टनर अब आपसे कनेक्ट करने के लिए आइडियाज सोच रहे हैं कि किस वे पे कनेक्ट किया जाए, क्या करें, प्लानिंग्स बनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अभी आप कहोगे कि बहुत मिस कर रहे हैं, यस आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा जैसा आप फील कर रहे हो वैसा ही फील कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी क्यों नहीं बात कर रहे दी, क्योंकि मैं तो चाहती हूं या मैं तो चाहता हूं कि जल्दी वो मुझसे बात करे, जल्दी वो आ जाए। तो अगर जब उसकी भी ये फीलिंग्स हैं, मिरर कर रही है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट, ये सब माइंड में चल रहा होगा आपके। तो मैं यहां पर आपको क्लियरली बता दूं, देखो, क्योंकि मैंने क्या कहा कि चीजों को खराब करने में तो समय नहीं लगता है, पर बनाने में, सब कुछ हैंडल करने में तो समय लगता ही है। अब आपने तो गलत नहीं किया है, तो आपको तो ना उनको फेस करने में हेजिटेशन नहीं होगी, या फिर आपको फिर भी इतना ना अंदर से गिल्ट नहीं होगा ना इनको फेस करने में, क्योंकि गलत ये करके गए हैं आपके साथ, आप नहीं करके गए हो ना, छोड़ा इन्होंने है, गलत इन्होंने किया है, जो भी गलतियां हुई इनसे हुई हैं, तो अब एकदम से फेस करना है, मतलब थोड़ा सा टफ लगता है इंसान को ना। अब वो सोच रहे हैं, वो आइडिया लगा रहे हैं, ऐसी मुंह उठाए थोड़ी आ जाएंगे, कॉल कर लेंगे कि किस वे में, किस बहाना बनाऊं या क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि इसीलिए ये कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं, कैसे चीजों को बैलेंस करूं। गलती बहुत हुई है जिसका पछतावा डेफिनेटली इनको है, रिग्रेशन की एनर्जी है, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रिफ्यूज किया, आपके ऑफर को रिफ्यूज किया, या हो सकता है कि जब ये आप बहुत इनिशिएट कर रहे थे, बार बार कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, इन्होंने आपको इग्नोर किया। ठीक है, किसी भी वे में आज इनको इतना नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है, आज इनको पछतावा सा हो रहा है, आज इनको डिप्रेशन सा हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों किया, जिस समय आप आ रहे थे, आप इनको चेस कर रहे थे, शायद इनको उस समय बात कर लेनी थी, शायद इनको उस समय अप्रोच कर लेना था, क्यों किया, अब इनके माइंड में ये चल रहा है, अब ये क्या करें कैसे करें, तो तिगड़म लगाते हुए सोच विचार करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि एकदम से तो अभी कंफ्यूज्ड है कि कैसे बात करनी चाहिए, कैसे फेस करना चाहिए, क्या बोले क्या ना करें, तो ये दिमाग में जरूर चल रहा है आपके पार्टनर के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो जो भी है जैसा भी है वो आपके सामने, क्योंकि आप भी चाहते हो कि भाई जैसा भी है सच रखे ना, जो भी फील करता है या करती है, जो भी इसके दिमाग में है, जैसा भी है, बट ये इंसान आपके सामने सच्चाई को रखे, आपके सामने सच बोले, ये आपकी एनर्जीज है, राइट। तो सेम मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देखने को मिल रही है, जहां पर वो आपके सामने सच रखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या सच्चाई रखनी है उन्हें, सच बोलना है उन्हें। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है कि जहां पर अब वो झूठ नहीं बोलेंगे, जैसे हैं जो हैं पूरे सच्चाई के साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं, क्योंकि झूठ पर टिका हुआ रिश्ता वो 4 दिन का होता है, 4 दिन यानी कि कुछ टाइम का ही होता है, पर सच पर टिका हुआ रिश्ता, भले सच कितना कड़वा हो कुछ भी हो, पर एटलीस्ट सच है ना, तो वो चलता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यस इस बात करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो अब जैसे आपकी इच्छा है कि इनका कॉल मैसेज आए या ये आपसे बात करे, तो मुझे ये यस बहुत जल्दी आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं, ये खुद भी आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का इमिजिएटली एक्शन दिख रहा है। ठीक है, इमिजिएटली ही आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी यहां पर मिरर कर रही है, आपकी जो एनर्जी वो रिसीव कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो इच्छा है कि यार जल्दी से आ जाए, तो यस वो जल्दी से आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? पेज ऑफ कप्स। तो अभी इनको क्या हो रहा है? अभी ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? बहुत प्यार फील कर रहे हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ रही है, इनका दिल धड़क रहा है आपके लिए। लिटरली इनका दिल कह रहा है कि यार जा, उसके पास जा, सब कुछ ठीक कर दे। इन अंदर से ना आपको लेकर जो ये बहुत रूड थे, इनसेंसिटिव थे, कुछ भी बोल देते थे, हर्ट करते थे, दिल दुखाते थे, अब वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव दिख रहे हैं। यानी कि आपको लेकर अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं। मे भी बहुत ज्यादा रूडली ट्रीट करते थे ना, गलत तरीके से बोलना, रूडली बिहेव करना। कहीं ना कहीं आप से इनको बहुत पॉजिटिविटी और ऐसा फील होता है कि मतलब जैसे ना कि आपके बिना तो लाइफ बिल्कुल रुक सी गई है, खत्म सी हो गई है, आपके बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं है, आपके बिना बहुत सैड है, परेशान है, ऐसा इनको फील होता है। पर आपके साथ इनको कनेक्शन बहुत पॉजिटिव फील कराता है, आपके साथ रिश्ता बहुत पॉजिटिव फील कराता है, आपके साथ मतलब इनको ना ऐसे जवान होने जैसा लगता है कि यार जवान हो गए, मतलब इतना पॉजिटिव फील होता है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आपको लेकर एक क्रश वाली फीलिंग दिख रही है। अब वो आपको एडमायर करते हैं, पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है, उनके अंदर आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ रही हैं, उनके मन में आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाने की इच्छा बढ़ रही है। इनोसेंस का कार्ड है यहाँ, सॉरी द फूल का कार्ड है, जो कि इनोसेंस को दिखा रहा है। यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा को दिखा रहा है और कहीं ना कहीं खुद के अंदर बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी देख रहे हैं, सब चीजें बदलना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको खुद को मतलब गलतियों को मतलब सुधारना है। ठीक है, जो ये आज तक करते हुए आ रहे हैं, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जो भी इनसे हुई हैं गलतियां, उसको सुधारने के लिए उसको सुधारने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब इनको आपके साथ जो कनेक्शन चाहिए ना, वो बहुत पॉजिटिव कनेक्शन चाहिए, रिश्ता इन्हें पॉजिटिवली बढ़ाना है आगे। और यस, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन इनको चाहिए, क्योंकि ये प्यार करते हैं आपसे और पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ ये आपसे प्यार करते हैं। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको सब कुछ ठीक करना है, आपके साथ कनेक्शन को ना ठीक करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रिजर्वेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? प्रिजर्वेंस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, प्रिजर्वेंस का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है एस ऑफ पैंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एस ऑफ पैंटिकल्स के कार्ड से कि अब उनको ना स्टेबिलिटी चाहिए, अब इनको ना आपकी तरफ यस बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी रुकावटें आ जाए, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे कुछ भी फेस करना पड़े, चाहे उनको आप तक आने के लिए, आपके पास आने के लिए जो भी देखना पड़े, जिस भी चैलेंजेस को फेस करना पड़े, वो तैयार हैं। लेकिन उनको आपको अप्रोच करना है, आपके पास आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ना सबकॉन्शियसली बस आपके बारे में सोच रहे हैं, बस आप ही इनके दिमाग में चल रहे हो। और अभी अपने इमोशंस को भले ही छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस को नहीं दिखा रहे हैं, वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, बट इनके दिल में आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत ज्यादा लव दिख रहा है इनके मन में। आप बसे हो, बसे थे, बसे रहोगे, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप वो ना इस तरीके से ट्रैप्ड हो गए हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर, आपके प्यार को लेकर, चीजों को लेकर ट्रैप्ड सब महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको आपके पास आना है, उनको रियलाइज हो गया है कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो आपको जाने नहीं देना चाहते। अगर आप को जाने देते हैं ना, तो फिर वो तो रह ही नहीं पाएंगे, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और आपको सेक्रीफाइस अब नहीं करना है, उनको ना सेक्रीफाइस नहीं करना है आपको। तो वो आपके साथ एक बेटर कनेक्शन के लिए सोचते हुए, और यस, उनको आपका साथ रिश्ता चाहिए, तो उनको अब आपके साथ रिश्ता मजबूत करना है, ग्रो करना है, ऐसा दिख रहा है। अब उनको ग्रो करना है, आपके साथ रिश्ता चाहिए ही चाहिए। रिकंसाइल का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रिकंसाइल क्यों है? यहाँ पर दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग होती हुई, और बहुत पॉजिटिवली एक न्यू बिगनिंग होती हुई, बहुत पॉजिटिवली ये आपको अप्रोच करेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं कि गुस्से में आ रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जो भी आज तक करते हुए आए हैं ना, अब ऐसा नहीं करेंगे। बहुत पॉजिटिवली आपकी तरफ अप्रोच मुझे दिख रहा है इनका, बहुत पॉजिटिवली आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ
सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा रूडली बिहेव कर रहे थे, बहुत ज्यादा रैशनल थे, बहुत ज्यादा मतलब आपको ना बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत गलत तरीके से डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं आज तक रिश्ते को ना। बट अब नहीं, अब इनको आपकी तरफ आना है बिल्कुल पैशनेट होकर। अपनी गलतियों, जो इन्होंने गलती करी आपको बिट्रेल करके, बैक स्टेप करके, आपके साथ गलत करके या झूठ बोल के, या फिर अब नहीं, अब वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, अब वो लौटना चाहते हैं, अब वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। ये रिकंसाइल का कार्ड तो है। अब खुद को बदलना भी है, ठीक है। आप देखोगे इनका डिफरेंट नेचर, जैसे ये पहले थे ना, अब ये पहले जैसे नहीं है। इनके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिवली बदलाव आप देखोगे कि ये कितना बदल चुके हैं, ये कितने सही हो चुके हैं। इनके अंदर पॉजिटिविटी आप देखोगे, इनके अंदर पॉजिटिवली आप देखोगे कि अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अब आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उन्हें जो करना पड़े वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और इस चीज का उनको एहसास है कि हाँ भाई मैं प्यार करता हूं या प्यार करती हूं, मुझे उसके लिए सब कुछ करना है, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करना है, ऐसा इनको एहसास है। एपोलॉजी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पर एपोलॉजी का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि फैमिली इन्वॉल्व है, फैमिली की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था या आपका दिल दुखाया था कुछ लोगों के लिए, ठीक है, अगर फैमिली है। या फिर हो सकता है आप इनकी फैमिली हो ना, आप इनको एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, या हो सकता है आप इनके हस्बैंड वाइफ हो, या जो भी है यहाँ पर। या फिर अगर नहीं भी हो तो आपने इनको इनकी फैमिली से ज्यादा बढ़कर माना था, आपने इनके लिए इनकी फैमिली से बढ़कर किया था हमेशा ना, फैमिली से ज्यादा ऊपर रखा था। बट ये आपको वो प्यार नहीं दे पाए, वो चीजें नहीं कर पाए आपके लिए जो इनको करना चाहिए था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपको सबसे ऊपर रखते हैं, और जो भी इनसे गलती हुई है, डेफिनेटली गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं आपको चीट करना, आपके साथ गलत करना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या बहुत खुश है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, नहीं, ये स्टक हो चुके हैं। ये अब आपको लॉयल कनेक्शन देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उठाना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ एक अच्छे से रहना चाहते हैं। बहुत इमेच्योरिटी कर ली, बहुत चाइल्ड लाइक बिहेवियर रख लिया, बहुत बेवकूफियां कर ली, बहुत नादानियां कर ली, पर अब नहीं, क्योंकि ऐसे ये करते रहे तो फिर हो गया, फिर पता नहीं कैसे आप दोनों का रिश्ता ग्रो करेगा, राइट। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब आपके लिए इनको पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ रिश्ते को निभाना है, क्योंकि प्यार करते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है, आपके लिए लव दिख रहा है। अब इनको माफी मांगनी है, क्योंकि नहीं रह पा रहे हैं इनसे, और नहीं रहा जा रहा आपसे दूर रहकर भी ये नहीं जी पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ वर्थलेस है तुम्हारे बिना, तो कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं। भले किसी के लिए भी इन्होंने आपको हर्ट किया हो, किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, या कैसे भी इन्होंने आपको हर्ट किया हो, अब हर एक गलती की इनको माफी मांगनी है। पछतावा हो रहा है अपनी गलती का, अपने किए का पछतावा दिख रहा है। जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, उस सभी चीजों की गलती, वो सारी चीजें इनको अब रियलाइज हो रही है कि नहीं करनी चाहिए थे। बहुत पछतावा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो ना आपके बिना नहीं रह सकते। आपके साथ एक हैप्पीनेस थी, एक पॉजिटिव कनेक्शन था, आपके साथ बहुत पॉजिटिव फील होता था। आप इनके लिए ना सबसे बढ़कर हो, उनको वो वाला एहसास हो रहा है कि जो एहसास इन्होंने कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया, ठीक है। तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अब हर एक गलती की, जो भी इनसे गलती हुई, ठीक है, उसकी भी माफी मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं, या जो गलती नहीं भी हुई ना इवन तो भी माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। सोसाइटी एक्सेप्टेंस यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? सोसाइटी एक्सेप्टेंस क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब उनको शादी करनी है आपसे, या फिर शादी को निभाना है। अब चाहे सोसाइटी कुछ कहे, लोग कुछ कहें, कोई इनको बरगलाए, भड़काए, कुछ भी करे, ठीक है। अब इन्होंने ठान लिया है कि आपके साथ शादी करनी है। क्योंकि
क्यों करनी है? क्योंकि उसको इनको ये रिश्ता ना विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए इन रिश्ते में। इस रिश्ते को ना अब इनको पूरी तरीके से सबके सामने सपोर्ट करना है। ऐसा दिख रहा है प्रेज करते हुए इस रिश्ते को, आपको मतलब इस कनेक्शन को प्रेज करते हुए दिख रहे हैं। अब सबके सामने प्रेज करना है, ठीक है? आपकी वैल्यू करनी है, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपको प्यार देना है। जो ये नहीं कर पाए ना आपके लिए, वो सब चीजें करनी है। क्योंकि यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, तो डेफिनेट पेज ऑफ वॉन्स, सॉरी, तो डेफिनेटली यहाँ पर पेज ऑफ कप्स तो था ही, ठीक है? तो पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड है। बहुत ज्यादा ये इनसे बेवकूफियां हुई है। अगर अपने बचपने को कोई अच्छी वे में ट्रीट करते ना तो ज्यादा अच्छा था। मतलब इमेच्योरिटी की है, बहुत गलतियां हुई है, पर अब गलतियां रिपीट नहीं करनी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके मे भी इन्होंने गलतियां की। अब किसी भी तरीके से कोई भी कैसी भी कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, या फुल ऑफ एनर्जी से दिख रहे हैं। मुझे इनके अंदर इतनी एनर्जी दिख रही है कि अब मुझे रिश्ते को सुधारना है, सही करना है, सब चीजें सही करनी है। इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है इनके अंदर। तो यस, ये रिश्ते को सुधारेंगे भी। इस कनेक्शन के लिए ये सब कुछ करेंगे, इस रिश्ते के लिए ये सब कुछ करेंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन इनका स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है आगे चलकर। अबंडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। अबंडेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? अबंडेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, हाँ, अबंडेंस के लिए, खुशियों के लिए, पॉजिटिविटी के लिए इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब वो तो है, करना तो पड़ेगा, जो कि ये करना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली कि बैठे बैठे सब कुछ मिल गया। इतना गलत करने के बाद ना, तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, पर ये करेंगे, ठीक है? किसके लिए? आपके लिए, एक अच्छे समय के लिए, प्यार के लिए। हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ये दिखाएंगे। किसके लिए? आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। कहीं ना कहीं ओवरकम करना है, सब चीजों को बेहतर करना है, रियूनियन करना है। लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है? इनको हैप्पी फैमिली चाहिए। अगेन रियूनियन को दिखाता है 10 ऑफ कप्स। मे बी आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, मतलब ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है 10 ऑफ कप्स के कार्ड से कि ऑलरेडी इनकी फैमिली है कुछ लोगों के लिए। तो जो भी है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ तो समझ आ चुकी है कि आप क्या, आपकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो बेसिकली यस, अब इस अपनी लाइफ में आपके साथ पॉजिटिविटी के लिए जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स इनको अब फेस करनी पड़े, या आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए जो भी इनको करना पड़े, अब ये करने को तैयार है, ठीक है? क्योंकि इनको खुद भी फील हो रहा है, जब इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, जब इनको मौका मिला था, तब तो इन्होंने गवा दिया। अब ऐसा नहीं होता कि किस्मत या ना यूनिवर्स इनको बार बार मौका देंगे, बार बार मौका किसी को नहीं मिलता। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब इनको आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए जो भी करना पड़े ये करेंगे, ठीक है? यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं, हाँ, आप इन पे बिलीव नहीं करते हो। आपको लगता है इसके लिए पैसा बढ़कर है, ये बहुत मतलब इसमें दिमाग नहीं है, ये इसके लिए सब कुछ पैसा है, या कुछ ऐसा आप सोचते हो, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, पर नहीं, अब वो आपको क्लियर करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत इमेच्योर है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, फैमिली, पैसा, कोई थर्ड पर्सन, या कुछ ऐसा लगता है आपको, तो नहीं, यहाँ पर अभी इनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। इनकी प्रायोरिटीज आप इंपॉर्टेंट हो। 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है? आप इनके लिए वैल्यूबल हो, आप की तरफ इनको, यस, अब आपको आपके साथ इनको प्यार को दिखाना है, क्योंकि प्यार यहाँ पर दोनों के मन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के मन में, दोनों के मन में बहुत इंटेंस दिख रहा है, ठीक है? वो लव इंटेंस है। तो गाइज यहाँ पर मुझे 1 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड था और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो दोनों कार्ड्स देखो 11 नंबर के कार्ड है, देख लो।
यानी कि यहाँ पर एंजल नंबर 1111 की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है, यानी कि यहाँ पर एंजल नंबर 1111 प्रेजेंट है, जो कि क्या बताता है, 1111 एंजल नंबर बताता है न्यू बिगनिंग को, पॉजिटिव साइन को। ठीक है, अगर आपको मे बी एंजल नंबर 1111 बहुत दिख रहा है, अब तो क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब है एक न्यू बिगनिंग का। जो साइकिल चल रही है, कार्मिक साइकिल, या फिर कह सकते हैं जो प्रॉब्लम चल रही है, जो ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो, उसका एंड और पॉजिटिविटी स्टार्ट होते हुए। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आप लोगों के पार्टनर की। क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।